दोस्तों, अपने मनाली टूर पर आज हम जा रहे हैं मनाली में मौजूद क्लब हाउस, जो एक अम्यूजमेंट एंड एडवेंचर रिट्रीट है और मनालसू नाले के तट पर बना है। मनालसू व्यास नदी का ही एक ब्रांच है जहां की ब्यूटीफुल सीनरी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है क्लब हाउस और यहाँ हमारे देखने के लिए क्या क्या है। ये है मनाली का क्लब हाउस और ये भी यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ की सबसे ज़्यादा बच्चों को लेकर के लोग आते हैं। हालांकि बच्चों के अलावा भी जो यंगस्टर्स भी हैं वो भी यहाँ पे जिप लाइनिंग वगैरह के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जो बहुत ही डेयरिंग लोग होते हैं, जो साहसिक लोग होते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये है। देखते हैं यहाँ पर शायद टिकट है। टिकट कितने का है भैया? 25। ओके, तो यहाँ से टिकट लेना है और उसके बाद इस ग्रीन एरिया में जाना है। ये है वो क्लब हाउस जिससे कि होकर के हम अभी आगे नदी किनारे जाएंगे। व्यास नदी है ये, तो चलते हैं वहाँ नीचे किनारे और देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ हमारे करने के लिए। क्लब हाउस मनाली शहर के सेंटर में मॉल रोड के पास स्थित है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही एक आइडल विजिटिंग प्लेस है। ये एक अमेजिंग जोन है जो मनाली के सबसे पॉपुलर अट्रैक्शंस में से एक है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे, ये है व्यास नदी। यही वो व्यास नदी है जहाँ की जिप लाइनिंग होती है। यहाँ क्रॉस करके जाने के लिए ये जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर है और नीचे भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन सीज़न जो है वो काफ़ी मंदा चल रहा है और इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं है। आपको इधर दिखाती हूँ, ये है क्लब हाउस जो कि यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मनाली का। और ये भी देवदार के पेड़ों से चारों तरफ से देवदार के जंगलों के बीच में है, गिरा हुआ है। 25 पर पर्सन लेकर के हम टिकट आए हैं, लेकिन वो सिर्फ एंट्री के लिए है। इसके बाद अगर आप जिप लाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो रोपवे के ज़रिए आपको नदी को क्रॉस कराया जाता है। और बहुत बड़ी नदी है नहीं, क्योंकि ये व्यास नदी से निकल के आ रही है, या जो पहाड़ों पर जो बर्फ़ पिघलते रहते हैं उनसे पिघलने से जो एक छोटी सी धारा आती है, वही है ये। शोर जो इसका है, जो इसकी आवाज़ है, जो नदी की कलकल धारा होती है, वो बहुत ही प्यारी है। आवाज़ जो है बहुत ही सुकून वाली आ रही है। नीचे आपको दिखाते हैं, ये कुछ लोग हैं जो कि जिप लाइनिंग कराते हैं और ज़्यादा लोग नहीं है, हमें 5-7 लोग ही अंदर मिले थे जो कि टिकट ले रहे थे जिप लाइनिंग वगैरह के लिए। तो नीचे लेकर के चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिप लाइनिंग करते हुए अगर कोई मिल जाता है तो आपको दिखाते हैं। नीचे कुछ दुकानें हमें दिख रही हैं और इधर से एंट्री है। इस जगह पर कई तरह के इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मौजूद है और खासकर अगर आप 3 चीज़ों के शौकीन हैं तो यहाँ जरूर जाइए। एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स, डिलीशियस फूड एंड ड्रिंक्स और ऊनी पहाड़ी कपड़ों और सामानों की शॉपिंग। चलिए, तो मैं भी नदी के किनारे जाती हूँ। हालांकि रास्ता थोड़ा सा टफ है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। पहाड़ों से टूट के पत्थर छोटे छोटे पड़े हुए, छोटे बड़े हर तरह के, और इन्हीं से होते हुए नीचे हम इस नाले तक जा सकते हैं। और ये देखिए, लगभग किनारे हम आ गए हैं और बहुत ही यहाँ से खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल मनालसू नाला के पास हम आ गए हैं, जो कि शाखा बताई जा रही है व्यास नदी की। ये भी हालांकि बंद रखा गया है, लेकिन इसकी सुविधा भी खुलती है समय समय पे। आप कर सकते हैं जिप लाइनिंग वगैरह, रोपवे के सहारे इस नाले को आप पार कर सकते हैं, या नदी भी कह सकते हैं। नदी का एक पार्ट इसे बताया जा रहा है, नदी की शाखा है ये। और ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर आप काफ़ी देर बैठ सकते हैं और पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में इस तरह से बहुत ही खूबसूरती है, ग्रीनरी है, बेहद खूबसूरत ये नज़ारा है। बहुत ही अच्छा यहाँ अनुभव है। जब भी आप अगर आते हैं मनाली तो क्लब हाउस ज़रूर आइएगा और यहाँ कुछ वक्त ज़रूर बिताइएगा। एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग और जिप लाइनिंग आदि के मज़े लेते हैं, जिसमें रोपवे के जरिए नदी को पार भी कराया जाता है। तो साथ ही रोपवे के सहारे नदी के बीच में ले जाकर झूले की तरह अप एंड डाउन करके एंटरटेन करने की कोशिश की जाती है, जो एक्टिविटी बच्चों को खासकर बेहद पसंद आती है। इन एक्टिविटीज़ के चार्जेस 150 से 500 के बीच होते हैं, जहां लोग बार्गेनिंग करते भी नजर आए। तो इस वक्त फिलहाल मैं इसी नदी का ब्रांच जो है, यानी मनालसू नाला, इसी के बीचों बीच मैं बैठी हुई हूँ और काफ़ी यहाँ पर खूबसूरती है। ये
पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन यहाँ बीचों बीच इस पर बैठना और नदी की आवाज़ को सुनना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप भी नदी की आवाज़ को सुन पा रहे होंगे कि कितनी खूबसूरती है इस आवाज़ में, कितना सुकून है, इस शोर में भी सुकून है। तो ये है वो क्षेत्र, और इसके आगे और पीछे भी कुछ और जगह है जहाँ से कि आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं। और इस पर जो खास करके जो साहसिक लोग होते हैं, जो थोड़ा सा डेयर पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये जगह है। और आप भी आ सकते हैं यहाँ पर, भले ही आप जिप लाइनिंग ना करें, रोपवे से इस नाले को क्रॉस करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस खूबसूरती को, इस एक्सपीरियंस को आप ज़रूर लीजिएगा जब भी आप मनाली आइएगा। तो देखिए किस तरह से नदी के बीचों बीच इस वक्त मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और कितना सुकून है। अगले लगभग 1-2 घंटे मुझे लगता है मैं यहीं रहूँगी और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करूँगी। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए भी ये बेहद खूबसूरत जगह है। एक तरफ ये नदी है और दूसरी तरफ देवदार के जंगलों की खूबसूरती भी आप देख सकते हैं। खासकर सुबह और शाम के समय यहाँ की खूबसूरती और भी ज़्यादा अद्भुत होती है। और यहाँ आप आकर के इवनिंग टाइम में 1-2 घंटा आराम से बिता सकते हैं। अंदर आप जाएंगे तो कई तरह के जो इंडोर गेम्स होते हैं वो भी खेलने को आपको मिलेगा, उसके कुछ चार्जेस हैं। आउटडोर जो गेम्स हैं इनके भी चार्जेस हैं, लेकिन अगर आप आउटडोर या इंडोर कोई भी गेम ना भी खेलना चाहें तो इस जगह पर भी आप घंटों बैठ सकते हैं, इसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ नदी किनारे बैठना, नदी की आवाज़ सुनना और पानी के तेज बहाव को देखना दिल को वाकई सुकून से भर देता है। साथ ही चारों तरफ फैले ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ इस जगह की ब्यूटी को और बढ़ा देते हैं। बात करें यहाँ बनी बिल्डिंग की तो इसका आर्किटेक्चर पुरानी ब्रिटिश शैली का है, जहाँ नेचुरल जंगल, नदी, पहाड़ के साथ साथ कुछ मैन मेड गार्डन भी डेवलप किए गए हैं। इसमें कई तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स लहलहाते हुए इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगाते नजर आए। यहाँ टूरिस्ट कैरम, स्केटिंग, गो कार्टिंग, बिलियर्ड्स, पूल और टेबल टेनिस जैसे इंडोर खेलों की भी व्यवस्था है। यहाँ वीडियो गेम सेंटर, ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी भी है, तो साथ ही शॉपिंग पॉइंट्स भी हैं, जहाँ से आप कुछ अच्छे ऊनी कपड़े और दूसरी यादगार चीजें भी खरीद सकते हैं। यहाँ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको स्मृति चिन्ह, ट्रेडिशनल हिमाचली हैंडीक्राफ्ट्स, वुलन क्लॉथ और कई तरह के लोकल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जो लोग अपने घर वालों और दोस्तों के लिए यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं। मनाली का ये क्लब हाउस हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा मैनेज किया जाता है। ये सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक खुला रहता है और ट्यूसडे को बंद रहता है। ये मनाली बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर शहर के बीचों बीच मौजूद है। तो ट्रैवल लवर्स के लिए ये एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है और आप भी जब मनाली घूमने आए तो इस खूबसूरत जगह के लिए कुछ घंटे जरूर निकालें और एक पूरे दिन वंडरफुल आउटिंग और पिकनिक को एंजॉय करें। तो चलिए मनाली की किसी और खूबसूरत जगह पर अगले एपिसोड में आपसे जल्द होगी मुलाकात। विशिंग यू अ ग्रेट टाइम।